नमस्कार दोस्तों, द टाइट टेट में आपका स्वागत है। बिहार के छठे चरण के 8 लोकसभा जो बीजेपी के लिए ज़्यादा अहम माना जाता है और वहीं आरजेडी के लिए कुछ सीट जहां पर उनको पूर्ण विश्वास है कि हम जीतेंगे, क्या वहां परिस्थिति क्या है, उसके बारे में हम एक एक लोकसभा के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले वाल्मीकि नगर की बात करते हैं। वाल्मीकि नगर जो जदयू का गढ़ माना जाता है, पिछले बार भी यहां पर जदयू प्रत्याशी जीते थे। इस बार जदयू ने सुनील कुमार जी पर भरोसा जताया, वहीं दीपक यादव को आरजेडी ने चुनावी मैदान में उतारा। यहाँ मुकाबला बहुत दिलचस्प हो चुका है। इस दिलचस्प मुकाबले में जो दीपक कुमार ने जिस तरह से मेहनत की और जिस तरह से अपना वहाँ पे पकड़ बनाया, यहाँ पर ये 50,000 के ज़्यादा अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। पश्चिमी चंपारण की बात करें तो मदन मोहन तिवारी कांग्रेस के और संजय जायसवाल के बीच में टक्कर है और संजय जायसवाल यहाँ 1.5 लाख के अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। पूर्वी चंपारण की बात करें तो राजेश कुशवाहा को यहाँ पर वीआईपी ने प्रत्याशी बनाया इंडिया गठबंधन से, वहीं राधा मोहन सिंह को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। यहाँ ये भी एक तरफा मुकाबला है, बीजेपी प्रत्याशी राधा मोहन सिंह जी चुनाव जीत रहे हैं। शिवहर में सबसे बड़ा खेल हो रहा है। यहाँ पर लवली आनंद और ऋतु जायसवाल के बीच में मुकाबला है। शुरुआती दौर में लग रहा था लवली आनंद एक तरफा वोटों से चुनाव जीत गए, लेकिन ज्यों-ज्यों चुनाव नज़दीक आया ऋतु जायसवाल ने अपना कैंपेन बढ़ाया और वहाँ पर लोगों से आग्रह किया। लोग समझने लगे कि किन्हें वोट देना चाहिए और फिर भी वहाँ पे कांटे की मुकाबला था। लेकिन कुछ दिन पहले 2 दिन पहले ही लवली आनंद के पति आनंद मोहन ने एक जदयू जिला अध्यक्ष रही उनके पति पर हाथ उठाया, जिसके कारण मूवमेंट चेंज हुआ और वहां पर जदयू बीजेपी को इस बार साथ नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण ऋतु जायसवाल 1 लाख के ज़्यादा अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। वैशाली की बात करें, बीना देवी पे एलजेपी रामविलास ने पुनः भरोसा जताया, जो कि यहाँ पर एलजेपी को तोड़ने में बीना देवी का ही अहम रोल माना जाता था। सारे जगह से चिराग पासवान ने बागी सांसद को टिकट काट दिए, लेकिन यही एक सीट था वैशाली जहां पर वह इनको सिवा किसी और को नहीं दे पाए। यहां पर आरजेडी ने भी खेला कर दिया। विजय कुमार शुक्ला यानी उर्फ मुन्ना शुक्ला को आरजेडी ने प्रत्याशी बनाया। फॉरवर्ड वोट जो इस बार बीना देवी को पहले जाती थी, इस बार यह मुन्ना शुक्ला को जा रहा है और जिसके कारण वैशाली सीट मुन्ना शुक्ला 1 लाख के 1.5 लाख के अंतर से बीना देवी को हरा देंगे। गोपालगंज की बात करें तो प्रेमनाथ चंचल को वीआईपी ने प्रत्याशी बनाया, आलोक कुमार सुनक को जदयू ने प्रत्याशी बनाया। यहाँ पे भी मुकाबला एक तरफा माना जा रहा है और जदयू के आलोक कुमार सुमन यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। यानी वीआईपी जहाँ जहाँ अपना प्रत्याशी उतारे हैं, एक तो सही प्रत्याशी नहीं उठाए, वहाँ पे कोई और किसी और को कहीं पे भी टिकट दे दिया। अब क्या रीजन रहा जिसके कारण वो सारा सीट यहाँ से हार रहे हैं। अब चलते हैं सिवान की बात करें तो यहाँ पर अवध बिहारी चौधरी आरजेडी और विजय लक्ष्मी देवी जदयू प्रत्याशी के मुकाबला है, लेकिन हिना साहब ने यहाँ पर आ करके एक अलग त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया और त्रिकोणीय मुकाबला में माना जाए कि यहाँ पर तीनों का वर्चस्व सेम बुझा रहा है। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं थोड़ा बहुत उलटफेर से, जो महिला वोटर बता रही है, महिला वोटर कहीं न कहीं बीजेपी और जदयू के साथ होते हुए दिख रहे हैं और इस तरह से यह ट्विस्ट होते हुए विजय लक्ष्मी देवी बहुत कम मार्जिन से 20,000 से 30,000 के मार्जिन से यह हिना साहब अवध बिहारी चौधरी को हरा दे रहे हैं। अगर मुस्लिम वोटर थोड़ा सा ज़्यादा संख्या में अगर हिना साहब के पक्ष में जाता है, अवध बिहारी के पक्ष में नहीं जाता है, तो टक्कर में हिना साहब रहेगी। अगर मुस्लिम कुछ वोटर अभी अवध बिहारी चौधरी के साथ चला जाता है तो टक्कर यहाँ से होगा, लेकिन सारे टक्कर के बावजूद भी विजय लक्ष्मी आगे होते हुए दिख रही है। महाराजगंज की बात करें, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और विजय शंकर दुबे कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर है, लेकिन यहाँ पर महाराजगंज से अगर ये राणा रणधीर सिंह को अगर सीट दे देते आरजेडी तो यह सीट निकाल लेते, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर उनके साथ छल किया। लास्ट मोमेंट पर इन्होंने अपने जो कांग्रेस के अध्यक्ष अपने बेटे को चुनावी मैदान में उतारा, जिसके कारण 2 लाख के ज़्यादा अंतर से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जीत रहे हैं, क्योंकि राणा रणधीर सिंह बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। इस तरह से हम 8 लोकसभा के बारे में बता दिए। वाल्मीकि नगर आरजेडी के पाले में, पश्चिमी चंपारण बीजेपी के पाले में, पूर्वी चंपारण बीजेपी के पाले में, शिवहर आरजेडी के पाले में, वैशाली आरजेडी के पाले में, गोपालगंज जदयू के पाले में, सिवान जदयू के पाले में और महाराजगंज जदयू बीजेपी के पाले में। इस तरह से 8 में से 5 पर बीजेपी और 3 पर आरजेडी की सीट पकड़ मजबूत है। आगे भी बचे हुए लोकसभा के बारे में आप लोग के बीच जल्द हाजिर होंगे। ये मतदान खत्म होने के बाद का आंकड़ा है। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।